जो डायग्नोज पेशेंट है जिसको ऑलरेडी एक शुगर है, अब वो दवा ले रहा है, अब उसको अपने गुमान में अगर ये लग रहा है कि उसकी शुगर ठीक हो गई कंट्रोल, तो शुगर भले कम हो या शुगर ज़्यादा हो, हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है या हाइपरग्लाइसीमिक कोमा में जाता है। यानी शुगर में कमी जब होती है या जब भी ज़्यादा होती है जिस्म में, दोनों में दिमाग में नुकसानात होते हैं। 100% नुकसान होता है, 100% नुकसान होता है। शुगर जब ज़्यादा हो जाती है, जैसे 500 क्रॉस कर जाती है, तो पेशेंट कोमा, अनकॉन्शियस यानी कोमा में चले जाता है, लेथार्जी चांसेस होते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हर पेशेंट नहीं जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इवन 400 भी क्रॉस करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं उसके अंदर। अच्छा, अमूमन एक ये सवाल ये भी मिलता है ना कि ये मैं तो 6-7 महीने से इसी तरह करता हूँ कि एक हफ्ता खाता हूँ दवा, फिर छोड़ देता हूँ, फिर खाता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, लेकिन टेस्ट कभी नहीं कराता हूँ। ये पेशेंट्स आते हैं, बताएं डॉक्टर साहब अब तो कंट्रोल हो गई थी इसलिए छोड़ दी। भाई कंट्रोल ही इसी वजह से हुई थी कि आप दवा खा रहे थे, अब आप छोड़ देंगे तो वो दोबारा बढ़ जाएगी, वो बिल्कुल बढ़ेगी इसको। तो वो फिर जब दोबारा चेक की जाती है तो फिर वही आसमान पे बात है। यही हाल ब्लड प्रेशर की अद्वियात के साथ भी होता है कि ब्लड प्रेशर की अद्वियात भी इसी तरह छोड़ देते हैं लोग कि यार मैंने खाई थी गोली, कंट्रोल में आ गया था। ये बताइए कि इनका जैसे शुगर अब डायग्नोस हुआ, अब इनको अपनी शुगर को नीचे लाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए दवाई के अलावा इनको परहेज़ क्या करना है, यानी इनको दवाई के अलावा इनका क्या इलाज है? देखिए सबसे पहले तो इनको स्ट्रेस अपना कम करना पड़ेगा। अब जो एक शुगर को समझ लेते हैं बहुत दबाव बीमारी हो जाती है, दबाव वो अपनी जहनी दबाव बढ़ा लेते हैं। मगर ये डॉक्टर साहब ये इब्तदा नहीं होता आसिफ भाई, जैसे जब डिक्लेयर होता है ना कि शुगर है, यार कोई भी बीमारी जब डिक्लेयर होती है ना कि यार मुझे बीमारी है, तो इब्तदान हफ्ता 2 हफ्ता या चंद दिनों के लिए आदमी बहुत डिप्रेस हो जाता है, प्रेशर ले लेता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आहिस्ता 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 वो फिर उसका प्रेशर शायद रिलीज हो जाता है। असल में एक चीज़ को ऐड करना चाहूँगा मैं, जैसे फरमाया कि जैसे नॉर्मल या ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है तो बंदा टैबलेट छोड़ देता है, अपने जो में समझता है हमें बिल्कुल परफेक्ट चल रहा हूँ। इत्तफाक से ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी कि जब बिल्कुल नॉर्मल हो गया और बिल्कुल फिटनेस वगैरह बरकरार रही, तो उस वक्त भी मैंने भी टैबलेट्स को बिल्कुल डिले शुरू कर दिया था, चलो अभी नॉर्मल है। फिर अचानक बिगड़ना शुरू हुई, फिर कंट्रोल करते करते तकरीबन 6 माह लग गए। ओह 6 माह लग गए। वो कहते हैं ना कि जनरली बंदा उसमें में सोच लेता है, बात होता है ना इसमें थोड़ा सा पैसों का प्रॉब्लम भी आता होगा। रिपोर्ट टेस्ट कराओ उसकी फ़ीस, और अगर आप मशवरा लेने जाओ बोर्ड लिखा होता है इसकी फ़ीस। अब ये ना डॉक्टर से कंसल्टेंसी की जो भी होगा, अब बहुत कम बेचारे से पेशेंट होते होंगे कि जिनका डॉक्टर से टेलीफोन के ज़रिए कोई सा रब्ता होता होगा। डॉक्टर भी समझते होंगे यार अब हर एक को टेलीफोन के ज़रिए बताएंगे तो फिर हमारा भी तो घर पर है या नहीं है। हाँ होता है ये तो, मतलब चलो ये तो एक आपस की बात है। तो अब फीसें भी एक नॉर्मल नहीं है, मतलब आप हमारे तो बादों का डॉक्टर बादों का पूछते हैं पेशेंट से कि आप काम क्या करते हैं, अब पता नहीं हो सकता है कि इस काम के पीछे हो सकता है बीमारी भी होती है कि पेशे के हिसाब से मर्ज भी डायग्नोज किया जाता है, लेकिन पेशे के हिसाब से हो सकता है कि फ़ीस भी थोड़ा सा उसके बाद दिमाग में होता होगा कि इसका जैसा काम वैसी फ़ीस। तो ये भी शायद हो सकता है डॉक्टर साहब कि ये मरीज़ इस वजह से भी डिनाई करते हो। अब खुदा ना खास्ता अगर घर के अंदर 2 या 3 शुगर पेशेंट हैं तो सबके टेस्ट, सबकी लेबॉर्ट्री, सबके डॉक्टर विजिट और सबकी मेडिसन, तो अब मतलब कि हर कंपनी तो मेडिकल अलाउंस नहीं देती। तो ये भी एक चीज़ होती है। अगर इसमें मेरी मदनी इल्तिजा है तमाम तर ये जो दवा साज कंपनियां हैं, अब मैं मेडिकल स्टोर वालों तो क्या बोलूँ, उनको सिर्फ इतना ही कहूँगा मेडिकल वालों को कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर और खुदा से डरते हुए सिर्फ़ और सिर्फ ओरिजिनल दवा बेचिए।